नमस्ते आई जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, सेल्फ अट्यूनमेंट सीख लिया आपने, शक्तिपात कैसा होता है ये भी देख लिया आपने। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे जब आप घर पे ऑनलाइन शक्तिपात ले रहे होते हैं, मतलब कि आपके मास्टर कहीं और होते हैं, आप अपने घर पर होते हैं और आपको शक्तिपात लेना होता है। जो लोग अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो हमारा समय डिसाइड हुआ है गुरुवार को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक शक्तिपात होता है। तो आप शक्तिपात के लिए जब रेडी रहेंगे तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है 12 से 14 घंटे का उपवास होना चाहिए। मतलब पिछले शाम को 6 बजे से ही आप उपवास रखना शुरू कर देंगे। 12 से 14 घंटे का उपवास, पानी पीते रहेंगे और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगे तो जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि आप अकेले हैं, आपके साथ आपके गुरु है नहीं। तो अभी क्या होगा, हम जो करते हैं वो प्रक्रिया ये है कि बुधवार के दिन ही आप मैसेज करते हो और अपना टाइम डिसाइड कर लेते हो हमारी टीम से बात करके कि 5:15 कि 5:30, 5:45, 6:15, 6:30, कोई भी एक टाइम जो डिसाइड होगा, जो कि 15 मिनट के लिए ही होगा। सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगता है शक्तिपात के लिए। तो अपना समय बुधवार को आप डिसाइड कर लेंगे चर्चा करके, और गुरुवार को मॉर्निंग में स्नान, ध्यान और प्राणायाम करके तैयार रहेंगे। मान लिया जाए कि आपका समय 5:30 बजे है, तो आप पहले ही स्नान करके, ध्यान करके और प्राणायाम करके तैयार रहेंगे, शांत हो करके। बिल्कुल एक रात पहले बुधवार को जब डिसाइड हो चुका होगा कि आपका अगले सुबह है, तो रात को प्रार्थना करके सोएंगे कि हे परमपिता परमात्मा, कल मेरा शक्तिपात है, मेरे मास्टर को पर अपनी कृपा बरसाना, मुझ पर अपनी कृपा बरसाना, कल का दिन बहुत शुभ रहे, कल के शुभ दिन पे सब कुछ अच्छे से हो और मेरा शक्तिपात पूरा हो कि मैं रेकी विद्या को अच्छे से सीख सकूं। इस तरह से प्रार्थना करके प्रेम से सो जाइएगा। सुबह जब उठ गए हैं और अब हमें शक्तिपात लेना है, तो तैयारियां तो हो चुकी है। एक आसन, एक पहनने का कपड़ा, एक पानी का बर्तन। कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक आसन जो आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे पूरी हीलिंग के दौरान। तो अगर आपने स्टूल ले रखा है तो इस पर वो आसन को बिछा लो। एक कपड़ा, एक उजले रंग का कपड़ा है ना, वो कपड़ा आज जो आप पहनेंगे, रोज़ आप हीलिंग के दौरान वही पहनेंगे और उसे ही रोज़ पहनेंगे। और हफ्ते 10 दिन में जब वो ऐसा लगता है कि अब धोने योग्य हो गया, तो एक दिन के लिए धो करके सुखा करके फिर से पहन सकते हैं। एक दिन के लिए कपड़ा चेंज भी कर सकते हैं, कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। पर कोशिश ये रहेगी कि रोज़ एक ही चीज़ को, एक ही समय को और एक ही मोमेंट को रिपीट किया जाए। आज शक्तिपात है आपका, आपका आसन तैयार है, आपके कपड़े तैयार हैं और पानी का बर्तन तांबे का या फिर मिट्टी का, दोनों उपलब्ध ना हो तो किसी केस में आप कांच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को तांबे का पानी सूट नहीं होता है और कई लोगों को मिट्टी का बर्तन सूट नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कफ की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी की ठंडक की वजह से। तो आप कांच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना, कांच के बर्तन को, कोई भी बर्तन को किसी आसन में रखना, डायरेक्ट ज़मीन पर ना रखना, लकड़ी पर, मोटे कपड़े पर ऐसे ही रखना, ताकि उसमें तैयार हो रही ऊर्जा कहीं ड्रेन ना हो जाए। पानी को अपने हाथ में लीजिए। पानी, बहते हुए पानी को हाथ में नहीं लेना है, बर्तन को अपने हाथ में लेना है। कांच का बर्तन, मिट्टी का या उसका बड़ा तांबे का बर्तन जो है, उसको हाथ में रख करके प्रार्थना कीजिएगा, हे परमपिता परमात्मा, ओ मदर नेचर, मेरा अभी अट्यूनमेंट होने वाला है, मेरा अट्यूनमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो, ये शक्तिपात बहुत अच्छे से हो, गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिले, पवित्र आत्माओं का आशीर्वाद मुझे मिले और इस शक्तिपात को मैं पूरी तरह से ग्रहण कर सकूं। इस तरह की प्रार्थना करके उसे पानी को पी लीजिएगा। करीब करीब आधे गिलास से ज़्यादा ही पीना, कम से कम। एक गिलास पी पाए तो अच्छी बात है। घुट 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 करके एक साथ पी लीजिए, अंदर आने दीजिए। स्टमक में पानी का होना बहुत ज़रूरी है
अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब अपने आसन में इस तरह से बैठ जाइए। सबसे पहला काम जो होगा, आपने ध्यान कर लिया है, प्राणायाम कर लिया है, अगर नहीं किया है तो थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए। अब आपका टाइम आप बिल्कुल ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि आपके मास्टर जो आपके अट्यूनमेंट कर रहे हैं, शक्तिपात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो मैं ही करता हूँ, सारे स्टूडेंट्स का मैं ही करता हूँ। तो जब आपके मास्टर आपका अट्यूनमेंट कर रहे होते हैं तो वो भी पूरी तरह से तैयार होते हैं। आपसे ज़्यादा वो कंसर्न होते हैं आपके अट्यूनमेंट को लेकर के, आपके शक्तिपात को लेकर के। उनका पूरा ध्यान आप पर होता है। और आप शक्तिपात के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। दोनों पैर खुले ज़मीन पर, ज़मीन पे कोई आसन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब शक्तिपात हो रहा होता है तो ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। तो वो ड्रेन होने के लिए धरती माता का आपसे छुअन होना बहुत ज़रूरी है, आपसे टच होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जब आप हीलिंग कर रहे होते हैं तब आसन ज़रूरी है, लेकिन जब अट्यूनमेंट ले रहे होते हैं तो आसन नहीं होगा। नॉर्मली जब आप हीलिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास सेहिक ही होता है जो ऊर्जा को बैलेंस भी करता है। यहाँ पे ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए खाली पैर ज़मीन पे होना बहुत ज़रूरी है। शांत रखिए खुद को, तैयार रहिए, दोनों हथेली आकाश की तरफ, क्योंकि आपके मास्टर आपके दोनों हथेलियों में सिंबल बनाते हैं और आपके गले के इस पीछे वाले हिस्से में सिंबल बनाते हैं, है ना। तैयार हुए और अब प्रार्थना शुरू कर दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मेरा ये शक्तिपात हो रहा है, मेरे गुरु मेरा शक्तिपात कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। बस 11-12 मिनट, करीब 15 मिनट शक्तिपात के लिए आप बैठे होंगे। पूरा प्रोसेस 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। अपने ऑरा को महसूस कीजिए, आसपास दिव्य रोशनी को महसूस कीजिए, पवित्र आत्माओं को महसूस कीजिए, अपने शक्तिपात देने वाले मास्टर को महसूस कीजिए। अपने फिंगर के टिप्स पर ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने पाम पर ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने 7 चक्रास पर, एक एक चक्रा पर अपनी उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। घबराहट हो सकती है, झंझनाहट हो सकती है, वाइब्रेशन फील हो सकता है, म्यूजिक सुनाई दे सकता है, खुशबू आ सकती है, तितलियों को महसूस कर सकते हैं, छोटे छोटे जुगनुओं को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को देख के घबराइएगा नहीं। ये सब शक्तिपात के दौरान कभी कभी हो जाने वाली नॉर्मल प्रक्रिया है। कुछ लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होगा, ना झंझनाहट, ना गर्माहट, ना ही कोई वाइब्रेशन। जनरली पहले लेवल के शक्तिपात में ये सब चीज़ें कई लोगों को नहीं होती, क्योंकि एकदम कम मात्रा में शक्तिपात हो रही होता है। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पर चीज़ें और बढ़ती हैं। उसके साथ आप 21 दिन के अभ्यास कर चुके होते, प्रैक्टिस कर चुके होते हो, तो वो चीज़ भी आपके अंदर चीज़ों को थामने योग्य आपको बना लेती है। ऊर्जा को अपने अंदर आने दीजिए, स्वीकार कीजिए। अपने आप ध्यान में डूब जाएंगे। बस इस स्वीकार भाव से ही आप अपने आप ध्यान में डूब जाएंगे। मन गहराई पे पहुंचने लगेगा। आप अच्छा होगा कि 15 मिनट का टाइमर लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं। और अगर नहीं भी लगाते हैं तो 15 मिनट के बाद 5-7 मिनट
12 मिनट 15 मिनट अगर बैठे रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पसीना आ सकता है, नाक से गरम गरम सांसें या ठंडी ठंडी सांसें महसूस हो सकती है, यहाँ गर्म लग सकता है, यहाँ पर वाइब्रेशन फील हो सकता है। किसी चीज़ से डरना नहीं, घबराना नहीं। ये मिट्टी का जो शरीर है ऊर्जा के साथ अलग अलग तरीके से बर्ताव कर सकता है, तो उसको लेकर के किसी भी तरह से परेशान मत होइएगा। गहरी शांति को अनुभूति के साथ परमपिता परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आपका धन्यवाद। ओम मदर नेचर धन्यवाद। ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं धन्यवाद। मेरे मास्टर का धन्यवाद। ये करने के बाद आपकी जो अवस्था है बहुत शांत हो चुकी होगी, बहुत गहरे में हो चुके होगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है, आभास नहीं होगा चीज़ों का, अपने शरीर का भी आभास नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। धीरे धीरे अपने आप को महसूस कीजिए, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कीजिए। काइंड ऑफ आप एक हो जो बहुत चक्का सा फील कर सकते हैं अपने आप को, तो घबराइएगा नहीं। आसन छोड़िए, आसन को प्रणाम कीजिए और आज के इस शक्तिपात के लिए इस आसन को भी धन्यवाद कीजिए। इस तरह से शक्तिपात का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा।